स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक ही क्लास में बेहतरीन ढंग से डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझाएंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन कम समय में आपको पूरा कंसेप्ट देंगे। देखिए, आपको इसकी ज़्यादा नियम कानून पर नहीं ध्यान देना है, बस इसका कंसेप्ट क्या है उसी पर ध्यान देना है। हम आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाएंगे, नियम कानून तो एग्जाम में भी नहीं आता। देखिए, यह है, देखिए आपका डायरेक्ट का रूप है, ही सेज टू मी राम वाज गोइंग टू स्कूल। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो पार्ट होता है सेंटेंस, उसको बच्चों देखिए, जैसे इन्वर्टेड कामा के अंदर है ना, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, मानी ये उसके द्वारा बोला गया है। और ये जो यहाँ देख रहे हैं, ये आपका है रिपोर्टिंग वर्ब, ये बोलने वाला होता है, उसके द्वारा जो बोला गया होता है रिपोर्टिंग स्पीच। यही दोनों को आपको ध्यान देना है, क्योंकि यही दोनों मेन है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। देखिए पहला नियम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मतलब कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है यह प्रेजेंट के टेंस में हो, जैसे यस या यस लगा हो तभी प्रेजेंट का टेंस होता है, विल या शैल लगा हो तभी प्रेजेंट का टेंस होता है, तब हमें इसके टेंस में चेंजिंग नहीं करना है, जो टेंस हो उसी में हमें अनुवाद करना है। ओके, तो चलिए देखिए एग्जांपल दिखाते हैं, आराम से देखिए, बहुत फास्ट समझाएंगे और आराम से देखिए। ही सेज टू मी राजेश इज गुड बॉय। अब यहाँ पे देखिए सेज है, समझ रहे हैं ना, सेज मतलब ऐसे ऐसे लगा, प्रेजेंट टेंस में है, तो जरूर इसका टेंस चेंजिंग नहीं होगा। तो हमें क्या कर देना है, ध्यान दीजिएगा, सेज का सेज टू रहेगा तो टेल्स हो जाएगा, वनली सेज रहेगा, अगर टू ना रहे तो आप ध्यान दीजिएगा सेज ही लिखना है। यह बातें आप ध्यान दीजिएगा। तो सेज टू है, इसके साथ ऑब्जेक्ट भी लगा है, तब हो गया टेल्स। ही टेल्स मी, यहाँ पे काम हटाएंगे दैट, और वैसे हम पूरा लिख देंगे। यहाँ पे देखिए राधा सेज ही वाज टेलिंग अ स्टोरी। अब देखिए यहाँ पे सेज है, तो इसलिए हम इसको टेल्स नहीं बनाएंगे, सेज को सेज ही लिखेंगे और दैट करके पूरा उतार देंगे। अभी ध्यान दीजिए, टेंस चेंजिंग नहीं हो रहा, वही टेंस है, या कंटिन्यूअस का है पास्ट का, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए यहाँ पे माय फादर विल से, अब फ्यूचर में है भाई, नियम बताया गया ना, प्रेजेंट अथवा फ्यूचर, तो दोनों एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ विल से है, इट इज रेनिंग, तो यहाँ पर भी देखिए विल है, तो यहाँ पे माय फादर विल से दैट लगा कर पूरा उतार देंगे, इट इज रेनिंग। अब ध्यान दीजिए, से का यहाँ पे से का टेल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि से के बाद कुछ है नहीं, से के बाद अगर टी वाला वर्ड होता, टू होता, तभी तो टेल बनता। जैसे यहाँ पे देखिए आपको दिखा, जैसे माय प्रिंसिपल विल से टू द प्यून। अब यहाँ पे देखिए से टू है ना, तो जरूर इसका से टी वाला आ गया ना, तो टी वाला बना देंगे टेल, तो इसका से टू के साथ क्या लिख देंगे, टेल। जब टी वाला रहे तभी यहाँ को टी वाला बनाना है, माइंड में एकदम सेट कर लीजिए, टी वाला रहेगा तभी हमें टी वाला कराना है। यहाँ पे ही वाज ओल्ड, तो ये आपका पहला नियम था कि प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में हो तो इसे में टेंस चेंजिंग नहीं करना है। एकदम आराम से फास्ट तरीके से, आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, कम समय में ज़्यादा समझाएंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें है प्रोनाउन चेंजिंग, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही अगर जो व्यक्ति कर लेगा ना, उसका सपोज करिए उससे 50% आ गया। प्रोनाउन चेंजिंग देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड स्पीच में इसी को देखना है। यहाँ पे थर्ड मतलब कुल मिला जुलाकर प्रोनाउन चेंजिंग 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन रहेगा, एक तो सेकेंड पर्सन रहेगा, एक तो थर्ड पर्सन रहेगा। तो बोलेंगे सर कैसे पहचानेंगे? तो जो मीनिंग आपके ऊपर आए, जैसे देखिए आई और वी आपके ऊपर आएगा ना, आई माने मैं, वी माने हम, तो आपके ऊपर आएगा, तो आप भाई फर्स्ट होना चाहेंगे, तो यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट कहाँ पे है? देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यहाँ पे हो सकता है आई वी, तो यह फर्स्ट वाले के अनुसार ही के अनुसार बदलेगा। ओके, यह हमेशा फर्स्ट वाले के अनुसार, अर्थात आप समझ रहे हैं। यहाँ पे देख रहे आई, तो आई वाला जो भी समझे, आई फर्स्ट है, यहाँ पर फर्स्ट रहेगा तो फर्स्ट वाले के अनुसार। यहाँ पे अगर यू माने तुम सेकंड हो गए, मैं ट्रिक सेट कर लीजिए, मेरे ऊपर आएगा तो भाई हम फर्स्ट होंगे। अब फर्स्ट कहाँ पर है? सब्जेक्ट के अनुसार। तुम हमेशा सेकंड बनोगे, सेकंड कहाँ पर रहेगा? यहाँ पर। और उसका जब आई और वी हो गया, हमारे ऊपर हो गया, तुम्हारे ऊपर हो गया, तो बच्चा तो तीसरा पर्सन हमें कोई चेंज नहीं करना है, बस यह प्रोनाउन आपको ध्यान देना है। यह प्रोनाउन आप ध्यान दें, लेकिन ये आपको मेन बातें यहाँ पे ध्यान देनी है। अगर आपका डायरेक्ट माने वो क्वेश्चन में अगर आपका प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में है तो उसी में आपको करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर पॉसेसिव केस में है, पॉसेसिव माने अपने अधिकार बताने वाला है, तो इसी में आपको बनाना है, जिसमें रहेगा उसी में रहेगा।
अगर ऑब्जेक्टिव केस में है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही करिएगा। इसका हम एग्जाम्पल दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जिस केस में हो उसी केस में करना है। देखिए एकदम कम तरीके में ध्यान दीजिएगा, आसान तरीके से। देखिए ये आपको टेंस चेंजिंग बताया गया कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब अभी प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में था, लेकिन जब पास्ट टेंस में हो जाए तो आपको टेंस चेंजिंग करना है। टेंस चेंजिंग करना है, यह ध्यान दीजिएगा, टेंस चेंजिंग करना है। अब पास्ट टेंस का पहचान यही है कि आप यहाँ पे देखेंगे ना, हमेशा सैड होगा, हमेशा सैड होगा, हमेशा सैड। जब भी देखेंगे हमेशा क्या रहेगा, सैड। इसका मतलब पास्ट टेंस में इधर का हमें टेंस चेंज करना है। तो बोलेंगे सर टेंस किसका किस में चेंज करेंगे? हर एक प्रेजेंट टेंस का पास्ट में। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट जैसे यहाँ पे देखिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट रहेगा, प्रेजेंट का या देखिए यहाँ पे लिखिए ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगा रहता है, यस या यस भी लगा रहता है, डू डज भी लगा रहता है। तो इसका हम बनाते हैं किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, अर्थात वर्ब का सेकंड फॉर्म डिड लगा देते हैं। इसका एग्जांपल भी हम आपको दिखाएं। जैसे देखिए ही सैड है, उसके बाद रमेश गोज टू स्कूल, तो सैड हो गया, पास्ट में हो गया, तो टी वाला नहीं है तो टोल्ड मत बना दीजिएगा। सैड दैट रमेश, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का किस में होगा, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का किस में होगा, यहाँ पे देखिए लिखा गया ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का किस में होगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म में, अर्थात गो हो गया वेंट, पूरा इसमें उतार दिया। अब देखिए यहाँ पे राकेश है, राकेश सैड टू मी लिखा गया। अब सैड टू आ गया है, ध्यान दीजिए, तो सैड टू को किस में बना देंगे, टोल्ड में। ओके, टोल्ड बना देंगे मी, और यहाँ पे दैट। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, यही है यू आप बताए थे ना, यू तुम, सेकंड हो गए, सेकंड कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब ये देखिए सब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ मी को यहाँ मत उठा लेकर मी लिखिएगा, यह सब्जेक्टिव केस में है। तो सब्जेक्टिव केस में हमने आपको क्या दिखाया, यू की, देखिए यू, देखिए यहाँ पे आराम से देखिए जैसे यू है ना, तो यू हमेशा जब भी सब्जेक्टिव केस में है तो इसका भी, मी वाले का भी ध्यान दीजिए, मी वाले का भी सब्जेक्टिव केस में देखेंगे तो यह क्या है, आई माई मी, याद कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं, आराम से देखिएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, देखिए आराम से। तो यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं, राकेश सैड टू मी, यू तुम हो, सेकेंड हो, तो यहाँ पे मी का आएगा आई बन जाएगा। अब भाई डू नॉट है, प्रेजेंट फिट है, पास्ट में डिड नॉट और डिड, क्योंकि डू और हम बताए हैं, देखिए डू डज को भी रहेगा तो उसमें डिड बन जाएगा। और यहाँ देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस माने इज एम आर रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस वाज वेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगा रहेगा तो उसको बना देंगे पास्ट परफेक्ट में हैड लगा देंगे। ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में अगर आपका हैज बीन है तो उसको बना देंगे हैड बीन, एकदम नियम के साथ लिखे हैं। अगर देखिए पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकंड फॉर्म डिड में है तो हम हैड बना देंगे। देखिए अब आपको यहाँ पे हम एकदम इसका क्लियर कर दिए, अब आपका आधार एकदम क्लियर। अब आपको घबराने, देखिए आराम से देखिए, हीना सैड टू मी, सो सैड टू यू, आई हैव डन माई वर्क। अब यहाँ पे देखिए हीना सैड टू आ गया तो टोल्ड जरूर हो गया, यू यहाँ पे दैट। आई देखिए, आई माने मैं हमेशा फर्स्ट आता हूँ, फर्स्ट कहाँ पे है, या हीना। अब हीना लड़की है तो इसका नियम हम जाकर देखे लिखे, अगर फीमेल रहेगा लड़की है तो उसका प्रोनाउन निकल के आएगा सी, कोई लड़की है तो उसका प्रोनाउन निकल के सी। अब यहाँ देखिए टेंस चेंज होगा, यह प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में हैड डन। यहाँ पर भी देखिए माई आ गया, माई माने मेरे ऊपर आया ना, तो हम भी क्या होंगे, फर्स्ट। तो फर्स्ट के अनुसार यहाँ पे लड़की है, और लड़की का भी भाई प्रोनाउन निकलेगा, अपने के लिए है तो उसका ही प्रोनाउन पॉसेसिव केस में हर होगा, लड़की का पॉसेसिव केस में हर होगा वर्क। जैसा केस में हो वैसा करिएगा। देखिए माई मदर सैड आई एम नॉट कुकिंग फूड। अब देखिए कल सैड है तो टोल्ड मत करिएगा, केवल सैड यहाँ पे, उसके बाद दैट लगाइए। आई देखिए फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट के अनुसार माई मदर है, मदर फीमेल है तो इसका निकलेगा सी। ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसका पास्ट कंटिन्यूअस वाज नॉट कुकिंग फूड। अब देखिए यहाँ पे है माई ब्रदर सैड टू मी आई कॉल्ड यू, तो माई ब्रदर सैड टू क्या टोल्ड मी दैट। आई अगेन है, आई माने क्या, फर्स्ट पर्सन, मैं, मेरे ऊपर आएगा तो माई ब्रदर है तो ये भाई मेल है तो इसका निकल गया ही। पास्ट इनफिनिट है, देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट में हैड कॉल्ड। देखिए यू, यहाँ पे यू आपका ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट होता है तो यू आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो यू है तुम, सेकंड में यहाँ पे मी भी यहाँ पे आ जाएगा। आप बोलेंगे सर मी का आई क्यों नहीं है, मी का आई इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे
सब्जेक्ट के रूप में होता तब सब्जेक्ट यहाँ अगर मुझे होता यू तब हम इसका आई करते हैं। अंत में है यू माने ऑब्जेक्टिव केस में है तो मी का मी। यही आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एकदम आधार था। एकदम कम समय में हमने आपको इतना फिनिश कर दिया। आप कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखेंगे बस आपको ध्यान देना है, दो बातें ध्यान देनी है, एक तो प्रोनाउन चेंजिंग, एक टेंस चेंजिंग, बस कुछ नहीं ध्यान देना है। और इसमें देखिए हमने आपको यहाँ पे बाकायदे इस पेज पे देखिए हमने बाकायदे लिखा है प्रोनाउन चेंजिंग, और यहाँ पे पूरा प्रोनाउन चेंजिंग लिखा है, और टेंस चेंजिंग देखिए इस पेज पर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप आराम से पढ़ लीजिए, आपका पूरा एकदम पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। कोई नहीं, अब देखिए अब इसके एक अगले वाले पार्ट में हम आपको लाएंगे ना, उसमें सिर्फ इम्परेटिव होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा, और जो भी होगा ना उसको डाल देंगे। सारा वीडियो सिर्फ 15-10 मिनट में, आप 1 घंटे मत बर्बाद करिए, कम समय में ज़्यादा पढ़िए। तो आपको अगर ध्यान दिए अगला वीडियो बनाएंगे भाई तभी जाएगा जब सब्सक्राइब करेंगे तब। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।